गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, जहां पर पिछली वीडियो को मैंने रोका था उसी के आगे से अपना यह लेक्चर स्टार्ट करता हूं। इससे पहले कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके लिए ऊष्मागतिकी को स्पष्ट किया था, साथ ही साथ निकाय की परिभाषा को भी मैंने आपके सामने बताया था। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि एक कंटिन्यू स्टडी आपको प्राप्त हो सके। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, निकाय को समझते हैं। निकाय या तंत्र किसे कहते हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा ताकि आप सभी के लिए एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त हो सके। तो निकाय या तंत्र क्या होता है, मैंने आपके सामने डिफिनीशन को लिख रखा है कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसका अध्ययन करते हैं निकाय या तंत्र कहलाता है। और इसकी दूसरी परिभाषा, ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर ताप, दाब अथवा अन्य भौतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है निकाय या तंत्र कहलाता है। इसको इंग्लिश में सिस्टम कहा जाता है। इसके डिफिनीशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह भाग जिसका अध्ययन करते हैं, आप अगर किसी भी भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, आप उस भाग पर ताप, दाब या अन्य भौतिक कारकों का अध्ययन करना चाहते हैं तो वह भाग आपके लिए निकाय या तंत्र का काम करेगा। और उसके अतिरिक्त उसके बाहर का जितना भी भाग होगा वह परिवेश कहलाएगा। ध्यान रखना, परिवेश और निकाय को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। जैसे अगर आप अपने मकान में बैठे हैं तो उसमें बहुत सारे कमरे होंगे। आप किसी एक कमरे में बैठ कर के अगर पढ़ रहे हैं तो वह कमरा आपके लिए निकाय या तंत्र कहलाएगा। और उस कमरे के बाहर जो भी हिस्सा है, जो भी अन्य कमरे बने हुए हैं, वह आपके लिए परिवेश कहलाएगा। समझ में आ गया? आप जिसका अध्ययन कर रहे हैं वह निकाय या तंत्र कहलाता है और उसके बाहर का जितना भी हिस्सा है वह सभी परिवेश कहलाता है। अब आप परिवेश को समझ गए होंगे कि परिवेश क्या है और निकाय क्या है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि निकाय को कितने भागों में बांटा जाता है। तो स्टूडेंट्स, निकाय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है ओपन तंत्र या ओपन सिस्टम कह लीजिएगा, जिसको विवृत तंत्र भी कहा जाता है। दूसरा संवृत तंत्र जिसको क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। और तीसरा विलगत तंत्र जिसको आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। आई होप अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि निकाय या तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है तो निकाय या तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। पहला विवृत तंत्र जिसको ओपन सिस्टम कहा जाता है, दूसरा संवृत तंत्र जिसको क्लोज्ड सिस्टम कहा जाता है और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम अर्थात विलगत तंत्र। चलिए हम लोग परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहली परिभाषा विवृत तंत्र की। विवृत तंत्र यानी ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? तो आप देख रहे हैं मैंने एक बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने एक तरफ तंत्र यानी सिस्टम को लिख रखा है, दूसरी तरफ परिवेश यानी सराउंडिंग को लिख रखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऐसा कोई तंत्र है, ऐसा कोई सिस्टम है जो परिवेश के साथ, ध्यान रखना है, जो परिवेश के साथ द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। परिभाषा बहुत सरल होगी अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ऐसा तंत्र जो परिवेश के साथ द्रव्य और ऊर्जा दोनों का एक्सचेंज कर सकता है, दोनों का विनिमय कर सकता है, दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, तो ऐसा तंत्र विवृत तंत्र या ओपन सिस्टम कहलाता है। द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान कर सके, किसके साथ? परिवेश के साथ।
तो ऐसा तंत्र विवृत तंत्र कहलाता है। क्लियर हो गई बात। अगला जो तंत्र है वह संवृत तंत्र है, जिसको क्लोज्ड सिस्टम भी कहते हैं। अर्थात ऐसा तंत्र जो परिवेश के साथ ऊर्जा का तो आदान प्रदान कर सकता है किंतु द्रव्य का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, तो ऐसे तंत्र को संवृत तंत्र या क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ऐसा तंत्र जो परिवेश के साथ ऊर्जा का तो विनिमय कर सकता है लेकिन द्रव्य का विनिमय नहीं कर सकता, संवृत तंत्र कहलाता है। और इसके अतिरिक्त जो तीसरा अपना तंत्र है वह बच्चों देख रहे हैं आप कि ऐसा तंत्र जो परिवेश के साथ ना तो द्रव्य का विनिमय कर सकता है ना ही ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, किसी का भी आदान प्रदान नहीं कर सकता है, तो ऐसा तंत्र विलगत तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आ गया होगा। निकाय कितने प्रकार का होता है मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको यह लेक्चर अच्छा लगा हो कृपया करके लाइक करें, कमेंट्स करें। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।